हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ हॉलीवुड मूवी द रफेल। तो चलते हैं मूवी के एक्सप्लेनेशन की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम फ्रांसिस्का नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है। फ्रांसिस्का का दोस्त शहजाद जो कि एक वकील है हॉस्पिटल पहुंचते हैं। फ्रांसिस्का अपने पति की डेड बॉडी को देखकर बहुत रोने लगती है। फ्रांसिस्का की एक बेटी है जिसका नाम जूली है। फ्रांसिस्का अब जूली को अकेले ही संभालती है। अपने पति की डेथ के बाद फ्रांसिस्का काफी अकेली हो जाती है और इस अकेलेपन का फायदा उठाने के लिए दूसरे मर्द फ्रांसिस्का के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं। फ्रांसिस्का की परेशानियों को देखकर फ्रांसिस्का के फादर जूली और फ्रांसिस्का को अपने साथ पेरिस ले जाना चाहते हैं, लेकिन फ्रांसिस्का अपने फादर के साथ पेरिस जाने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का के फादर उससे कुछ पैसे मांगते हैं क्योंकि फ्रांसिस्का बहुत अमीर है। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का का वकील शहजाद उसे बताता है कि उसके पति के ऊपर बहुत सारा कर्ज है और उसके पति ने जो एफडी कराई थी वो 6 महीने पहले ही छुड़ा ली थी और इस कर्ज को चुकाने के लिए फ्रांसिस्का को अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचनी होगी। फ्रांसिस्का अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर सारा कर्ज तो चुका लेती है, लेकिन अपना घर चलाने के लिए अब उसके पास पैसों की कमी होने लगी है। इस परेशानी को दूर करने के लिए फ्रांसिस्का अपनी फ्रेंड क्रिस्टीन के पास जाती है और उससे नौकरी मांगती है। क्रिस्टीन उसे अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का पहले जिन दुकानों से ब्रांडेड कपड़े लिया करती थी अब वहीं पर नौकरी करने लगी है और ये सब फ्रांसिस्का की फ्रेंड्स को अच्छा नहीं लगता है। अब एक दिन फ्रांसिस्का दुकान पर काम कर रही होती है तो दुकान का मैनेजर आता है और फ्रांसिस्का का रेप करने की कोशिश करता है। फ्रांसिस्का जैसे तैसे करके अपने आप को बचाती है और वहां से भाग जाती है और इस नौकरी को छोड़ देती है। फ्रांसिस्का अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए घर का सामान भी बेचने लगती है और उसकी ये हालत देखकर लोग उस पर तरस खाने लगते हैं। अब फ्रांसिस्का डिसाइड करती है कि वो अपने ब्रांडेड कपड़े और गहनों की नीलामी करेगी और इस नीलामी में शहर के सभी अमीर लोग हिस्सा लेते हैं और यहाँ पर फ्रांसिस्का अपना सब कुछ बेच देती है। अब इस नीलामी में हम एक बहुत अमीर आदमी को देखते हैं जो कि फ्रांसिस्का को एक होटल ले जाता है। वो अमीर आदमी फ्रांसिस्का को बताता है कि उसे उसके दोस्त शहजाद ने भेजा है। अमीर आदमी बताता है कि उसकी बीवी और बच्चे शहर से दूर रहते हैं और वो फ्रांसिस्का से ये चाहता है कि फ्रांसिस्का उसके साथ अफेयर रखे, जिसके बदले वो हर महीने उसे बहुत सारे पैसे देगा। लेकिन फ्रांसिस्का उस अमीर आदमी के इस प्रपोजल को ठुकरा देती है। इसके बाद फ्रांसिस्का दूसरी शादी करने का फैसला लेती है और इसके लिए वो एक बहुत अमीर आदमी से मिलती है। फ्रांसिस्का अगर इस आदमी से शादी कर लेती है तो वो अपनी पूरी जिंदगी रानी की तरह गुजार सकती है। फ्रांसिस्का उस अमीर आदमी से मिलने जाती है तो वो देखती है कि उस आदमी के दांत नहीं हैं और उसके नकली दांत गिलास में पड़े हुए हैं। वो ये देखकर वहाँ से भाग जाती है और वो ये सारी बातें अपनी दोस्त कार्ला को बताती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके नीलामी वाले कपड़े उसकी फ्रेंड कार्ला ने ही खरीदे हैं। यहाँ पर फ्रांसिस्का को ये रियलाइज होता है कि कोई भी उसका अपना नहीं है। अब फ्रांसिस्का कार्ला से बदला लेना चाहती है और इसके लिए फ्रांसिस्का कार्ला के पति को अपने घर पर बुलाती है और उसके साथ अफेयर करने लगती है। अब फ्रांसिस्का कार्ला के पति से अपने कपड़े मांगती है जो उसकी बीवी ने नीलामी से खरीदे थे, लेकिन पहले तो उसका पति वो कपड़े देने के लिए मना कर देता है। लेकिन फ्रांसिस्का उसे धमकाती है कि अगर उसने उसके कपड़े नहीं दिए तो वो ये सब उसकी बीवी कार्ला को बता देगी। अब अगले दिन कार्ला का पति उसके सारे कपड़े फ्रांसिस्का के घर पर पहुंचा देता है। अब कार्ला अपने कपड़ों को बेचकर जूली की स्कूल की फीस जमा कर देती है। अब एक दिन कार्ला फ्रांसिस्का से उन कपड़ों को लेने के लिए वापस आती है। कार्ला जब फ्रांसिस्का से वो नीलामी वाले कपड़े मांगती है तो फ्रांसिस्का उसे उसके पति के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उसके पति ने उसे धोखा दिया। तभी कार्ला फ्रांसिस्का को बताती है कि तुम्हारा पति भी सिर्फ तुमसे ही प्यार नहीं करता था, बल्कि एक दूसरी औरत मारिया के साथ उसका अफेयर था और जिस रात उसका एक्सीडेंट हुआ था वो उस रात भी मारिया के ही साथ था। अब फ्रांसिस्का ये सब सुनकर हैरान हो जाती है। अब अगले दिन फ्रांसिस्का मारिया से मिलने के लिए जाती है तो मारिया उसे बताती है कि उसने अपने और फ्रांसिस्का में से किसी एक औरत को चुनने के लिए कहा था और यहाँ पर फ्रांसिस्का के पति ने अपनी बीवी फ्रांसिस्का को ही चुना था और अब मारिया भी फ्रांसिस्का की खूबसूरती की तारीफ करती है। अब फ्रांसिस्का के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं था और वो अब पैसे कमाने के लिए एक लॉटरी प्लान करती है। फ्रांसिस्का अपने दोस्त शहजाद को बताती है कि वो एक लॉटरी प्लान करेगी और उस लॉटरी को जीतने वाले को
मैं मिलूंगी। लेकिन शहजाद उसे ऐसा करने के लिए मना करता है, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो वो पूरे शहर में बदनाम हो जाएगी। लेकिन फ्रांसिस्का शहजाद से कहती है कि उसके पति के अफेयर के बारे में भी पूरा शहर जानता था, लेकिन फिर भी लोग उसकी इज्जत करते थे। अब फ्रांसिस्का इस चीज का डर अपने दिल से निकाल देती है। अब लॉटरी की तैयारी शुरू कर दी जाती है और शहजाद फ्रांसिस्का को एक पार्टी में लेकर जाता है, जहाँ पर सभी अमीर आदमी आने वाले होते हैं। अब इस पार्टी में सभी अमीर आदमियों को इस लॉटरी के बारे में बताया जाता है और वहाँ पर कुछ आदमी इस लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। लॉटरी में हिस्सा लेने के लिए हर एक प्लेयर को 100 मिलियन देने होंगे और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस लॉटरी में पार्टिसिपेट एक औरत भी करती है। जो प्लेयर भी इस लॉटरी को जीतेगा तो फ्रांसिस्का उसके साथ बिना किसी शर्त के 4 साल गुजारेगी। अब पूरे शहर में ये खबर आग की तरह फैल जाती है और इस खबर को सुनकर फ्रांसिस्का की सास उसके पास आ जाती हैं और उसे ऐसा करने के लिए मना करती हैं। लेकिन फ्रांसिस्का अब बहुत आगे निकल चुकी थी और वो पीछे हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। फ्रांसिस्का अपनी सास से ये कहकर मना कर देती है कि जब उसे मदद की जरूरत थी तो तब उसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। एक दिन सरीन नाम की लेडी फ्रांसिस्का से मिलने के लिए आती है। असल में सरीन फ्रांसिस्का की फ्रेंड है। वो फ्रांसिस्का को बताती है कि उसका पति भी इस लॉटरी में हिस्सा ले रहा है। फ्रांसिस्का उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। फ्रांसिस्का सरीन को समझाने की कोशिश करती है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये लॉटरी उसका पति जीते, लेकिन सरीन उसकी एक नहीं सुनती और वो फ्रांसिस्का को बुरा भला कहकर वहां से चली जाती है। इसके बाद फ्रांसिस्का सरीन के पति के पास जाती है और वो उससे कहती है कि उसे इस लॉटरी से पीछे हटना होगा। लेकिन सरीन का पति उसे बताता है कि इस लॉटरी में जो भी हिस्सा ले रहा है वो सभी उसके पति के फ्रेंड हैं। ये सुनकर फ्रांसिस्का शॉक्ड हो जाती है और यहाँ पर उसे ये भी पता चलता है कि उसके पति की गर्लफ्रेंड मारिया ने भी इस लॉटरी में हिस्सा लिया है और मारिया भी उसे पाना चाहती है। फ्रांसिस्का को अब ये रियलाइज हो गया था कि हर कोई उसका फायदा उठाना चाहता है और अब वो ये फैसला करती है कि उसे इस लॉटरी को वापस लेना होगा। फ्रांसिस्का शहजाद को बताती है कि वो इस लॉटरी को वापस लेना चाहती है और सभी के पैसे लौटाने होंगे। लेकिन शहजाद उससे कहता है कि वो अब बहुत आगे निकल चुकी है और इस लॉटरी को बंद करने के लिए उसे शहजाद को चुनना होगा। मतलब लॉटरी का विनर शहजाद को बनाना होगा। और ये सारी बातें शहजाद की गर्लफ्रेंड सुन लेती है और तभी वहां से फ्रांसिस्का वापस चली जाती है। रास्ते में फ्रांसिस्का की कार से एंथनी नाम का एक आदमी टकरा जाता है। फ्रांसिस्का एंथनी को अपने घर ले जाती है। एंथनी फ्रांसिस्का से बहुत अच्छी तरह से बात करता है और फ्रांसिस्का उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। एंथनी फ्रांसिस्का के घर से न जाने के बहाने तलाश करने लगता है और वो भी फ्रांसिस्का को पसंद करने लगता है। फ्रांसिस्का भी समझ जाती है कि एंथनी उसे पसंद करने लगा है और अब वो दोनों एक साथ वक्त गुजारने लगते हैं। एक दिन एंथनी उसे बताता है कि वो अपनी सारी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता है, लेकिन फ्रांसिस्का उसके साथ डेट पर जाने के लिए मना कर देती है। मना करने के बावजूद भी फ्रांसिस्का एंथनी के बारे में सोचती रहती है। अब एक दिन फ्रांसिस्का एक और अमीर आदमी के साथ डेट पर जाती है और वहां पर एंथनी भी आ जाता है। एंथनी उस अमीर आदमी से कहता है कि वो और फ्रांसिस्का एक दूसरे से प्यार करते हैं और ये सुनकर वो अमीर आदमी बहुत गुस्सा हो जाता है। फ्रांसिस्का उसको वहां से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन अब एंथनी और उस अमीर आदमी में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है। वो अमीर आदमी एंथनी को बहुत पीटता है, लेकिन इसके बावजूद भी एंथनी फ्रांसिस्का के पीछे आ जाता है। लेकिन अभी भी एंथनी को फ्रांसिस्का की लॉटरी वाली बात का पता नहीं था। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजाद एक और बूढ़े आदमी से फ्रांसिस्का को मिलवाता है। ये बूढ़ा आदमी फ्रांसिस्का से शादी करना चाहता है, लेकिन ये बूढ़ा आदमी फ्रांसिस्का को शादी से पहले एक बार कम कपड़ों में देखना चाहता था। इसके बाद फ्रांसिस्का अपने घर जाती है तो वो देखती है कि एंथनी उसकी बेटी जूली के साथ एक फादर की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन फ्रांसिस्का ना चाहते हुए भी एंथनी से दूर जाती है, क्योंकि फ्रांसिस्का को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एंथनी को जब लॉटरी वाली बात पता चलेगी तो वो उससे दूर चला जाएगा। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि एंथनी को पहले से ही लॉटरी वाली बात का पता है और वो फ्रांसिस्का से कहता है कि उसे लॉटरी वाला गेम खेलना चाहिए और उससे इसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि एंथनी भी फ्रांसिस्का के पास सिर्फ पैसों के लिए ही आया था। अब फ्रांसिस्का एंथनी को हमेशा के लिए अपने घर से बाहर निकाल देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शहजाद के ऑफिस में छापा पड़ा है, क्योंकि किसी अनजान आदमी ने उसके खिलाफ कंप्लेंट की थी कि वहां पर प्रोस्टिट्यूशन का काम चल रहा है। अब शहजाद और लॉटरी में हिस्सा लेने वाले सभी आदमी ये बैठकर सोचते हैं कि आखिर पुलिस से कैसे बचा जा सकता है।
तभी शहजाद फ्रांसिस्का से कहता है कि उसे पुलिस के सामने ही कहना होगा कि यहाँ पर कोई लॉटरी चल ही नहीं रही है। इसके बाद पुलिस फ्रांसिस्का को पूछताछ के लिए बुलाती है और फ्रांसिस्का पुलिस को बताती है कि लॉटरी का गेम खेला जा रहा है और लॉटरी के इनाम के तौर पर जीतने वाले प्लेयर को एक यॉट दी जाएगी और ये यॉट वही है जो शहजाद ने फ्रांसिस्का से खरीदी थी। फ्रांसिस्का के इस बयान से वकील भी हैरान हो जाता है और अब जिन्होंने इस लॉटरी में हिस्सा लिया था उन सबके इरादों पर पानी फिर जाता है। लेकिन पुलिस की वजह से कोई भी कुछ नहीं कह पाता है, बल्कि वो सब ये समझ रहे थे कि फ्रांसिस्का के इस झूठ ने उन्हें बचा लिया है। दूसरी तरफ लॉटरी में मिले हुए करोड़ों रुपए फ्रांसिस्का के हो जाते हैं और फ्रांसिस्का भी बदनाम होने से बच जाती है। फ्रांसिस्का ये सारे पैसे लेकर अपनी बेटी जूली के साथ पेरिस चली जाती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कंप्लेंट करने वाला अनजान आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिस्का थी और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, आपको मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय।